ओम पार्वती पतये नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव सभी को। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव के भक्तों के लिए प्रदोष व्रत बहुत खास होता है। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल को भगवान शिव और मां पार्वती के मिलन का समय माना जाता है। इसीलिए इस समय भोलेनाथ की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेषकर संतान प्राप्ति, धन धान्य, स्वास्थ्य और सुख शांति के लिए किया जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लेने के बाद घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भोलेनाथ की मूर्ति स्थापित करें। फिर गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और चीनी के पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। उसके बाद फूल, माला, बेलपत्र, सफ़ेद फूल, धतूरा और भांग अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप जलाकर शिव मंत्रों का जाप करें। पूजन करने के बाद धूप दिखाकर आरती करें। उसके बाद प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। प्रदोष व्रत के दिन मन की शांति और सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम पशुपताय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमोक्षे मामृता। प्रदोष व्रत की रात जागरण करके भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। इसीलिए प्रदोष व्रत की रात में जागरण या शिव चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। रवि प्रदोष व्यक्ति के कल्याण के लिए और बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के अनुसार को कोई भी इस व्रत को करता है और व्रत की कथा को पढ़ता या सुनता है तो उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके जीवन में सुख व समृद्धि भी आती है। कई जगह पर इस दिन भगवान शंकर के नटराज रूप की भी पूजा की जाती है। व्रत कथा के अनुसार एक गांव में ब्राह्मण परिवार रहता था जो काफ़ी गरीब था। ब्राह्मण की पत्नी हमेशा विधि विधान से प्रदोष व्रत रखती थी और भगवान शिव की पूजा करती थी। एक दिन की बात है, उसका बेटा अपने गांव से कहीं दूसरी जगह जा रहा था। कुछ समय चलने के बाद ही एक जगह पर कुछ चोरों ने उसको घेर लिया और उसका सामान भी छीन लिया। चोरों ने उससे कहा कि तुम्हारे घर का गुप्त धन कहाँ रखा है, इस बारे में बतलाओ। उस लड़के ने कहा कि उसकी पोटली में रोटी है जो तुमने ले ली। इस रोटी के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। उसका परिवार काफ़ी गरीब है और कोई गुप्त धन भी नहीं है। लड़के से पूछताछ करने के बाद चोरों ने उसे छोड़ दिया और वहां से चले गए। वह लड़का वहां से आगे एक नगर में चला गया। वहां पर एक बरगद के पेड़ के नीचे ही छाया में सो गया। इसी बीच वहां राजा के कुछ सिपाही आए जो किसी चोर को खोज रहे थे। वे उस लड़के को चोर समझकर पकड़कर ले गए
और जेल में बंद कर दिया। दिन ढलने के बाद वह लड़का घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वाले परेशान हो गए। उस दिन प्रदोष का व्रत था। उसकी माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने भगवान शिव से अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। माता की प्रार्थना को भगवान शिव ने सुन लिया। उस रात राजा के सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा कि उसकी जेल में जो लड़का बंद है वह चोर नहीं है, वह निर्दोष है, उसे तुम मुक्त कर दो। ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले दिन राजा ने उस लड़के को जेल से आज़ाद करने का आदेश दिया। उस लड़के को राजा के सामने लाया गया तो उसने सारी बात बताई। उस दरबार में लड़के के माता पिता भी आए थे। राजा ने उनको उनका बेटा सौंप दिया और 5 गांव जीवन यापन के लिए दान कर दिए। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ब्राह्मण परिवार सुख से रहने लगा। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इसके साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।